राजधानी दिल्ली में अब नई सरकार तो बन चुकी है और पुरानी सरकार यानी आम आदमी पार्टी सरकार को यमुना पर हर वक्त घेरती हुई भाजपा का यमुना की सफाई को लेकर खुद क्या रुख है, इसका अंदाजा आपको इस खबर से हो जाएगा। यमुना को लेकर भाजपा सरकार ने एक्शन प्लान बनाया है और इस पर काम भी शुरू हो चुका है। इस बीच दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर परवेश वर्मा, जिनकी तस्वीर आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, स्वयं बुधवार को सफाई का निरीक्षण करने पहुंचे। यमुना सिग्नेचर ब्रिज से आईटीओ छठ घाट और ओखला बैराज तक उन्होंने सब कुछ कवर भी किया और ढंग से जायजा भी लिया और यह जानकारी उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए दी। ट्वीट में क्या लिखा था ये आपको बताती हूँ। मां यमुना जी की स्वच्छता के लिए संकल्पबद्ध डबल इंजन की सरकार यानी भाजपा सरकार आज बोट क्लब से सिग्नेचर ब्रिज और आईटीओ छठ घाट तक अधिकारियों के साथ मां यमुना जी की सफाई अभियान का निरीक्षण करने पहुंची। भाजपा की डबल इंजन सरकार यमुना जी की सफाई के लिए ठोस रोड मैप और एक्शन प्लान के साथ जमीन पर काम कर रही है। दिल्ली में भाजपा की जीत के तुरंत ही बाद हमने यमुना की सफाई पर तेजी से काम शुरू किया, जिसका नतीजा है कि अब तक 1300 मीट्रिक टन कचरा यमुना से निकाला जा चुका है। पिछले 10 सालों में यमुना की सफाई पर कोई ठोस कार्य नहीं हुआ, बल्कि गंदगी दोगुना हो गई। आम आदमी पार्टी सरकार ने यमुना सफाई के नाम पर सिर्फ झूठ फैलाया है और भ्रष्टाचार किया है, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से यमुना जी को साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर साफ और सुंदर बनाने का संकल्प लिया गया है। स्वयं प्रधानमंत्री जी इस सफाई अभियान की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दिल्ली में सभी नालों को एसटीपी से जोड़ा जाएगा और उनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। औद्योगिक क्षेत्रों में सीटीपी लगाए जाएंगे ताकि केमिकल वेस्ट का सही निपटान हो सके। साथ ही बारिश के समय में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए आईटीओ गेट्स की मरम्मत, सुरक्षा और दीवारों की ऊंचाई बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मैं दिल्ली वासियों को आश्वस्त करता हूं कि अब दिल्ली में बाढ़ की स्थिति नहीं बनेगी। ये बहुत बड़ा वादा उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए किया है। साथ ही कहा कि डीडीए द्वारा यमुना रिवर फ्रंट विकसित करने का कार्य भी शुरू हो चुका है। मैं सभी दिल्ली वासियों से अपील करता हूं कि यमुना जी में गंदगी डालने से बचें और इस पवित्र अभियान में अपना सहयोग दें। आइए मिलकर मां यमुना जी को निर्मल बनाने का योगदान दें। अब ये सारी बातें परवेश वर्मा ने दिल्ली की जनता को बताई भी है और अपील भी की है कि अपने अपने कदम लोग यमुना की सफाई में उठाएं ताकि खुद गंदगी ना फैलाएं और यमुना को साफ रखने में सहयोग दें। केंद्र सरकार ने भी यमुना मास्टर प्लान तैयार किया है और जल्द ही प्रधानमंत्री के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा ताकि दिल्ली में यमुना मिशन पर काम किया जा सके, वो भी तेजी से। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी यमुना की सफाई भाजपा का प्रमुख चुनावी वादा और मुद्दा रहा। प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच मुख्य राजनीतिक विवाद का विषय भी यही रहा। तो इससे पहले कि आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठकर और जनता भाजपा से किए गए वादों पर सवाल करना शुरू करे, जमीनी तौर पर भाजपा ने काम करने की शुरुआत कर दी है। सरकार के बयानों में यह भी था कि 2 साल में यमुना में सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट के प्रवाह को पूरी तरीके से रोकना और 2027 दिसंबर तक नदी को साफ करने के लिए शहर की सभी सीवेज उपचार संयंत्रों को पूरी तरह कार्यात्मक बना देगी। और ऊपर से आपको रिवर फ्रंट का वादा तो याद ही होगा, जिसका परवेश वर्मा ने भी अपने ट्वीट में जिक्र किया। यदि ये सभी कार्य दिल्ली में भाजपा कर देती है तो दिल्ली की जनता और भाजपा के लिए भी ये एक बहुत बड़ा बोनस होगा और एक रिवर फ्रंट की जो सौगात है वो भी दिल्ली को मिल जाएगी। तो इस पर अब आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि जितना तेजी से काम कर रही है भाजपा, क्या उसी तेजी के साथ इस काम को पूरा भी कर पाएगी? ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहिए पॉलिटिकल लाइव।